नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 को। इस प्रश्नावली के 1 से लेके 9 तक की सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो 1 से लेके 9 क्वेश्चन को देखने के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे, इससे आधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए अच्छे से। और एक और बात, आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन से संबंधित डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। और मैं एक एक स्टेप आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। चलिए, आप अपनी बुक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए पढ़ देता हूं मैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक छतरी दे रखी है, उसको बनाते हैं। ठीक है, इस तरीका से कोई छतरी दी हुई है और हमसे कहा है कि इसको एक सर्कल में बनाया जाए, सपाट वृत्त बनाया जाए, ठीक है। और उसकी जो त्रिज्या बन जाएगी वो 45 सेंटीमीटर की बन जाएगी। तो इसको एक सपाट वृत्त बना देते हैं। ठीक है, इसका हमने सपाट वृत्त बना दिया। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें 1 2 3 4, ठीक है। 4 हिस्से सामने हो गए, 4 ही हिस्से इसके पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे? 8। तो जब हम सर्कल बनाएंगे इसका, तो इसमें कितने हिस्से बनेंगे? आपके 8 हिस्से बनेंगे। तो 8 हिस्से हम इस तरीका से बना लेते हैं, ठीक है। 1 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 हिस्से आपके बन चुके हैं। और इसकी जो त्रिज्या है हमें दिया है, त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कहा गया है एक सपाट वृत्त बनाते हुए इनके 2 क्रमागत दिए। तो 2 क्रमागत जो ये तान है, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। इस वाले का इसका क्षेत्रफल हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए बहुत आसानी से बताऊंगा। पीछे भी क्वेश्चनों में जो भी इनसे संबंधित मतलब आवश्यक चीजें होती हैं जो आपको बताने के लिए मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए 45 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। हमें चाहिए कोण। तो कोण कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको पता है, मैंने बताया था कि सर्कल का जो ये पूरा कोण होता है, टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर हम एक हिस्से की बात करें तो एक हिस्से का जो कोण आएगा, एक हिस्सा कितने का आएगा आपका? टोटल 360 बटे इसके जितने भी पार्ट हुए हैं, तो कितने पार्ट हुए हैं? 8। इससे हम इसको भाग दे देंगे तो एक हिस्से का जो है कोण निकल के आ जाएगा। तो इसको भाग देंगे, देखिए कितना आएगा? 8 चौक 32, ठीक है। 4 बचा 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो एक हिस्से का जो ये आया है वो कितना आया? 45। तो सभी जो होंगे ये वाले कोण कितने होंगे आपके? 45 डिग्री के। तो कोण हमारा कितना निकल के आ गया? कोण बराबर 45 डिग्री। समझ आ गया आपको? ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व। मैंने बताया था आपको 360 डिग्री होता है। तो जितने भी इसके हिस्से होते हैं उतने से हम इसको भाग दे देंगे, तो एक हिस्से का हमारा जो है वो जो भी कोण बना रहेगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया है। हमारे छतरी से हमने एक सर्कल बना दिया सपाट, उसके 8 हिस्से बने हैं, 1 2 3 4
4 हमें सामने दिख रहे हैं, इसके 4 पीछे, तो 8 हिस्से बन गए। ठीक है, सर्कल बना लिया हमने, उसका एंगल भी निकाल लिया और त्रिज्या हमें दे रखी है। ठीक है, अब बस क्या करना है, हमें दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, देखिए तो इसको बिंदु को O मान लेता हूं मैं, इसको A C B मान लेते हैं। ठीक है, तो एक त्रिज्याखंड बन गया, आप है ना देख पा रहे हैं, इस तरीका से ये त्रिज्याखंड बन चुका है। तो इसी का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू आपकी इसमें अगर हमें दे रखी है, तो देखिए इसमें कोई दी नहीं है, तो आप जैसे चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। 22/7 भी यूज कर सकते हैं, तो इसको पाई में बाद में कर लूंगा। और आर की वैल्यू 45 डिग्री, 45 गुणा 45। ठीक है, तो थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको। देखिए अभी देखा था आपने, जब 360 को 8 से भाग दिया तो 45, तो अब इसको आप काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो 1/8 इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो 3.14 रख लीजिए। 45 और 45 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए जल्दी करने के लिए मैं मोबाइल ले लेता हूँ, है ना, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम खींचेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फटाफट से मैं कैलकुलेशन मोबाइल से कर देता हूँ। पर मैंने आपसे कहा बार बार आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, वहाँ घर पे कर लेंगे। तो ये हो गया आपका, देखिए 45 गुणा 45 2025। अब क्या करेंगे, 2025 को मैं गुणा कर देता हूँ 3.14 से, 3.14 गुणा 2025, तो ये आया आपका 6358.5/8। ठीक है, मैं इसको 8 से भाग दे दूंगा, 6358.5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ गया आपका 794.81। ठीक है, 1 2 5 आगे भी है, इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए भाई, अच्छे से इसको अगर समझ में आ गया हो तो। चलते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। 11 नंबर है, देखिए दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। किसी कार के 2 वाइपर हैं जो पानी वाले होते हैं, आपने देखे होंगे शीशे पे जो लगे होते हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है और कोण 115 डिग्री का बनाती है जब वो घूमती है। ठीक है, केरात पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ जब वो फुब्बारा मारती है तो कितना एरिया घेरती है ना, वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए 25 सेंटीमीटर और 115 का कोण है, तो देखिए सबसे पहले मैं बना देता हूं आपको कि देखिए कैसे होता है। ठीक है, इस तरीका से ये शीशा होता है, इस तरीका से ये वाइपर लगा होता है। ठीक है, इस तरीका से, है ना, और इसकी जो ये जो पत्ती है ये 25 सेंटीमीटर की है और ये भी 25 सेंटीमीटर की है। 2 पत्तियां लगी हुई हैं और एंगल जो बन रहा है वो 115 डिग्री का है। सेम है मतलब कहने का। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके हमें कितना एरिया घेर लेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो बस ये तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, तो बस इमेज बन गई आपकी। अब क्वेश्चन को कर देते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसमें लिखा है क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रत्येक गुहार के साथ हम यहाँ लिख देंगे, देखिए इसको मान लिख देते हैं त्रिज्या r बराबर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये ना, यस, कोण हमारा 115 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम तो प्रत्येक गुहार के साथ जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक गुहार के साथ
गुहार के साथ बना जो त्रिज्याखंड है हमारा, ठीक है, ये जो त्रिज्याखंड बना है ये वाला, इसका क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, बस आपको चीजें, बस आप इमेज अच्छे से बना लीजिए उसका पिक्चर, और उसको जो वैल्यू है वो अच्छे से रख लीजिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। अब देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए, थीटा की 115। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे, अब हमें 2 है तो एक काम कर सकते हैं, या तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई अभी कर दीजिए आप, ठीक है, यहाँ से इसको इस तरीका से करके 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो या फिर लास्ट में आप कर सकते हैं, लास्ट में इसका जो निकलेगा उसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, या फिर इसके साथ साथ चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 360 पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 20 के इसमें नहीं, ठीक है, तो 22/7 रख लेते हैं फिलहाल के लिए। आर की वैल्यू 25 है, 25 गुणा 25, कोष्टक बंद कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ के साथ चलते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसको सॉल्व करिए बस आप, देखिए कुछ कट रहा है, इन दोनों को काटिए, लास्ट में 5 है और 0 है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दिया 15, 23 बार कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 बार कट गया, ठीक है, और कुछ कट जाएगा अभी, थोड़ा सा और काट लीजिए, इसको 2 से काट लीजिए 36, इसको काट लीजिए 11, और कुछ तो कटेगा नहीं, ठीक है, बस। अभी कट पिट करने के बाद जो बचा है उसको लिख लेते हैं, तो ऊपर बचा 23, 11 और 25 की अगर 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 625, और नीचे बचेगा 36 गुणा 7, ठीक है, और इस पूरे का कर देंगे डबल, क्योंकि 2 का निकालना है हमें, ठीक है। और आप एक काम करना है आपको, जो ये जो स्क्वायर है आपको 2 से लेके 30 तक है, 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, तो आप फटाफट से उसको रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, तो ऊपर वाले की देखिए मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, थोड़ी बड़ी है मल्टीप्लाई, तो इसको फटाफट से मैं कर देता हूँ, 23 गुणा 11 625, 158 125, ये आ गया आपका 158 125, नीचे रह गया आपका इसकी और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 6 42, 4 और 7 के 21 और 4 25, ठीक है, और ये है डबल। अगर सिंगल की बात करें तो सिंगल में आपका इतना ये आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक अगर बाइपर की बात करें तो एक तो इतना आएगा, अगर हमारे पास 2 है तो हमें दोनों का पूछा है तो 2 की गुणा कर देते हैं और ये 2 से नीचे कट जाएगा, 2 का निकालना है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर बचेगा 158 125, और इस 2 से ये कट जाएगा, काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 6 2 के 12, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीका से हम इसको कर सकते हैं, आसान है, बस आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स बनेगी उसकी जो वैल्यू होंगी वो अच्छे से आप रख दीजिए और बस सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को की जो चेतावनी देने के लिए लाइट लगाई जाती है। एक लाइट हाउस 80 कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, और पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में 12 नंबर, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना है आपको, ये कोई आपका लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस। तो लाइट हाउस आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो इस तरीका से रोशनी फेंकता है, इसलिए ऐसे ये, ठीक है,
इस तरीका से रोशनी खींचता है। अगर आप देखिए टॉर्च भी जलाएंगे, इस तरीका से टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च जो है गोल होती है, तो जो प्रकाश होता है उसका वो ऐसे जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से प्रकाश फैलता है दिशाओं में, ठीक है ना, ऐसे तो फैलता है। तो ये जो प्रकाश है कितना एरिया घेर रहा है, मतलब ये जो एरिया है ये कितना एरिया को कवर कर रहा है। यहाँ से ये प्रकाश मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो कितना एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये समुद्र है कोई यहाँ पे, ठीक है, कोई जहाज वगैरह चलते हैं इस तरीका से, इस तरीका से कोई जहाज है ये, ठीक है, पानी में। तो प्रकाश ये कितना कवर कर देता है, लाल रंग की जो प्रकाश जा रहा है इसका रंग कैसा है, लाल है ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो है कोण बना रहा है, ये देखिए ये जो कोण बन रहा है आपका ये वाला, इसको ये जो कोण बन रहा है ये आपका है 80 डिग्री का, ठीक है, 80 डिग्री का तो कोण बन रहा है। और ये जो दूरी है, ठीक है, ये वाली ये है आपकी 16.5, ओके, है किसमें ये किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में आपको दूरी दे रखी है। समझ में आ गया आपको। ये लाइट हाउस है, इस तरीका से लाइट इसकी जा रही है, ठीक है, 16.5 किलोमीटर दूरी तक जा रही है ना, और 80 अंश का कोण बना रही है। और ये जो प्रकाश है ये मान लिया हमने इतने बीच में फैल रहा है, तो इसका हमें एरिया बताना है जिससे कि आपका जो जहाज है उन तक रोशनी पहुंच सके, ठीक है। तो देखिए इसको हम करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में करना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमें त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या r बराबर 16.5 किलोमीटर, और हमारा हो गया 80 डिग्री, ठीक है। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब फॉर्मूला लगा हम सॉल्व कर देंगे। बस मेन काम हमारा यहाँ तक था, जो हमने पिक्चर बनाई है, ठीक है, उसमें समझना था। अब बस अब हमसे कह रहा है कि जो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो ठीक है, तो मान लीजिए हमें इस त्रिज्या खंड तक, इसको O A C B, इस त्रिज्या खंड इतनी जो दूरी है वो प्रकाश को घेर रही है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिज्या खंड O A C B का क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट आप कर सकते हैं। तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, बस आपको लगा देना है, आपको कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 80 बटे 360 पाई 3.14 और 16.5 गुणा 16.5। थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कट गया और इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए या 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, तो 2/9 गुणा 3.14 गुणा 16.5। कैलकुलेशन पॉइंटों में है तो मोबाइल का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। पहले मैं इस तीनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5, ठीक है। तो ये आ रही है आपकी 2/9 गुणा 854.865, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया आपका 1709.73। अब इसमें हमें भाग देना है 9 का, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। भागित 9, तो ये आ गया आपका 189.97, ठीक है। तो इसको किलोमीटर मान लीजिए, में दे रखा है एरिया, क्षेत्रफल निकलेगा स्क्वायर में, है ना, इतना एरिया को जो कवर करेगा। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान तरीके से ये हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही आज की वीडियो में, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो लोग नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाते रहिए ताकि आप किसी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे इससे, ठीक है। अगर मिस भी कर देते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको लिंक देता रहा हूँ, तो वहाँ से मिल जाएगी वीडियो।
तो वहां से आप देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, लाइक और कमेंट जरूर करें और दोस्तों में शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसको देख सकें। अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, आराम से बैठिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।